नमस्कार, नवग्रह मंत्र में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। जब ग्रहों की बात करते हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह नवग्रहों में बृहस्पति हैं। बृहस्पति सभी ग्रहों के गुरु में, विशेष करके देवगुरु जो हैं, देवीय श्रेणी के जो ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, चंद्र तथा इनके ये गुरु भी हैं। देवगुरु बृहस्पति ग्रहों के सलाहकार, देवगुरु, ब्रह्मा पुत्र, सप्त ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ, भगवान राम के दरबार में राजगुरु, कलयुग में धर्म को धरा पर प्रचार करने वाले, वेद शास्त्र, ज्योतिष, धर्म, कर्म शास्त्रों, अर्थशास्त्र, प्रबंधन के रचयिता, सब कुछ है। विकास इनके हाथ में है, पूरी इकोनॉमी इनके हाथ में, अर्थशास्त्र इनके हाथ में है, न्याय शास्त्र इनके हाथ में है, पूरी जुडिशरी इनके हाथ में है, सारे संवैधानिक पद इनके हाथ में है, संविधान के निर्माता हैं। देवगुरु बृहस्पति का 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में प्रवेश होगा तथा ये 22 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में प्रवेश करेंगे। हम इतने इम्पोर्टेंट ग्रह देवगुरु बृहस्पति का, जो कि काल पुरुष में नवम स्थान के स्वामी हैं, धर्म, कर्म, उच्च शिक्षा, प्रबंधन, न्याय, अध्यात्म, सारी हायर एजुकेशन, किसी भी सब्जेक्ट्स को, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या सुपर पीजीज हो, उनसे जुड़े हुए हैं। और इनसे उच्चतम स्तर जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो मोक्ष प्राप्ति या आपकी अध्यात्म में वृद्धि होना, इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, आपके कुंडलिनी में जागरण के संकेत आना, आपका समाधि में प्रवेश करने का मन होना, ये सब कुछ होता है। देवगुरु बृहस्पति का अब मैं बात करने जा रहा हूँ, कन्या लग्न में प्रवेश जो होगा तो कैसा होगा, सभी लग्नों पर बात करने हैं। 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक आपका कन्या लग्न है नहीं। इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। 6 नंबर कन्या अथवा वर को लिखा आता तो समझिए आपकी बात हो रही है, या नाम का अक्षर इनमें से कोई है तो भी आपकी बात होगी। नाम के अक्षर टो, पा, पी, पू, श, णा, ठा, पे, पो, तो आपकी बात हो रही है। कन्या लग्न में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी, थोड़ा केंद्रीय अधिपत्य दोष से ग्रसित है और सप्तम भाव में स्थान हानि करे, जीवा स्थान वृद्धि शनि करे, तो थोड़ा सा सप्तम भाव के लिए ये कहा जा सकता है ज्योतिषीय दृष्टिकोण में कि अस्थिरता ला सकते हैं। परंतु पिछले 2 वर्ष में मार्च 2020 से और 12 अप्रैल 2022 तक ये मकर और कुंभ में आगे पीछे चल रहे थे शनि की राशियों में, वो इतनी शुभ नहीं थी, तो उसकी तुलना में ये जो गोचर है ये अत्यधिक शुभ होने जा रहा है। मार्च 2020 के उपरांत लगभग अस्थिर भ्रमण गोचर में ग्रसित थे। अब ये कन्या लग्न में सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं 13 अप्रैल से। क्या चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं? पहली, मानसिक शांति, घर और निवास स्थान का बदलना, आत्मविश्वास की प्राप्ति, वृद्धि होना, आपकी हेल्थ में सुधार होना, परंतु वजन बढ़ने में ध्यान रखें, माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होना, और स्पाउस के हेल्थ और जो रिश्ते आ रहे हैं उनके साथ सभी के स्वास्थ्य में सुधार होना, सबसे रिश्तों में सुधार होना। पॉजिटिव कई जगहों पे और है, जैसे नया बिजनेस आरंभ करना, अनमैरिड जो हैं उनके नए रिश्ते आना। कुछ और पॉजिटिविटीज़ हैं, संपत्ति का, किराए का लाभ होना, मान सम्मान बढ़ना, रिश्तों में सुधार, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, सभी से, परिवारजनों या स्पाउस के साथ बिजनेस साझेदारी के रास्ते खुलना, यह नए पारिवारिक साझेदार, बिजनेस साझेदार मिल सकते हैं। 17 मई 2022 से 27 जून 2022 के बीच में
मांगलिक जातकों के लिए पॉजिटिव समय है विवाह के लिए, इंडिया या विदेश दोनों जगहों पे, परंतु हॉरोस्कोप मैच करने जरूरी होंगे। तारीख है 17 मई 2022 से 27 जून 2022। इसके अतिरिक्त पैतृक लाभ प्राप्त होना, झगड़े मुकदमों में विजय होना, आपको बैंक से, इंश्योरेंस से, रिटायरमेंट से, प्रॉपर्टी सेल से, प्रॉपर्टी के सेल से बड़े लाभ मिल सकते हैं। कुछ पॉजिटिविटीज़ और है, मंगल, गुरु, शनि और बुध के क्षेत्रों में लाभ होना, यानी फौज, पुलिस, विदेश में मेडिकल की पढ़ाई, केमिकल की पढ़ाई, केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई। गुरु का पूरा जो है होलसेल व्यापार, सोना हो गया, पीली वस्तुओं का व्यापार हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, निवास स्थान हो गया, होटल व्यवसाय हो गया, पूरा फाइनेंस का क्षेत्र हो गया, पूरा मैनेजमेंट का क्षेत्र। शनि का जो है पूरा इंजीनियरिंग का, मेटल्स का सारा क्षेत्र हो गया, ठेकेदारी का हो गया, बिल्डर्स का हो गया, काली दाल के व्यापार का हो गया, तेल के व्यापार का हो गया। और बुध के क्षेत्र में बुध स्वामी है कन्या लग्न के, सॉफ्टवेयर, कागज, कपड़ा, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस और रचनात्मक क्षेत्र, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन, इन सभी में लाभ होगा। सप्तम भाव में मंगल गुरु का एक योग बनेगा 17 मई 2022 से 27 जून 2022। इस समय में मूलाधार चक्र में स्पंदन हो सकता है, कुंडली में स्पंदन हो सकता है। लगन के सप्तम भाव में दिशा में, परंतु जब कुंडली में जगाने की दिशा में आप प्रयास कर रहे होंगे तो किसी गुरु की सहायता लेना आपके लिए शुभ रहेगा, आवश्यक होगा, अन्यथा कुंडली जागरण में कभी कभार समस्या आ जाती है। 13 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तथा 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 में उत्तम साझेदारी, शुभ विवाह, नए व्यापार, शांति की प्राप्ति सब शुभ है। उत्तम लाभ, इंडस्ट्री, बैंक्स, फाइनेंसिस, एजुकेशन में बड़े स्तर की व्यापार की सफलता होना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना, इसका तात्पर्य है इस प्रकार की सफलता या योग होना। बैंक में उच्चतम पद प्राप्त करना। अब कुछ उपाय इस प्रकार हो सकते हैं। ज्योतिष में जो कहा गया है कि गुरु का यदि छठे भाव में गुरु है और कन्या लगन में, मीन लगन में, मीन राशि में गुरु है, तो विवाह के उपरांत किस्मत चमकेगी। भागीदारी के यानी साझेदारी, पार्टनरशिप पे उसमें काम होगा। धार्मिक कार्यों में इंसान आगे रहता है। ज्योतिष, कर्मकांड, विद्वान, बड़ा पंडित होगा। अंत समय जीवन का मौत अपने ही घर में होती है। ये प्रभाव बताए गए, लक्षण बताए गए। कुछ उपाय इस प्रकार हो सकते हैं गुरु के मीन राशि में भ्रमण के समय। आप जो है घर में मंदिर अथवा माला, तुलसी की माला जरूर रखें, घंटी रखें, ठाकुर जी की तस्वीर दीवार पर लगाएं। जो रस्सी होती है यानी एक पुराना सिक्का होता था, पीले कपड़े बांध कर रखना और साधुओं से थोड़ी दूरी रखना, ये विचित्र सा एक उपाय बताया गया है। कुछ ज्योतिष से जुड़े उपाय इस प्रकार है। पीला पुखराज पन्ना, डायमंड धारण करना, सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री मंत्रों का लंबे जाप करना, यानी 3 माला, 5 माला, 11 माला डेली। सरस्वती मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं सरस्वते नमः। लक्ष्मी मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। गायत्री मंत्र ओम भूर्वा स्वहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कम से कम 3 माला जरूर करें। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और शीतली योग ये जरूर करें, वज्रासन में बैठ के या अर्ध सुखासन में बैठ के। शक्ति और गणेश मंत्रों का जाप, ओम वक्रतुंडाय ओम गणेश मंत्र है, शक्ति मंत्रों का जाप। धर्मस्थलों की यात्रा 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 में जरूर करें। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 में मेडिकल चेकअप्स थोड़े आवश्यक होंगे। शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही होगी। इंश्योरेंस कराना और इंश्योरेंस कराना, अपने और स्पाउस हेतु महामृत्युंजय कराना, पेरेंट्स के हेतु महामृत्युंजय करवाना आवश्यक होगा। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है,
ओह ओंजु स्वाहा भूर्वा स्वाहा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारोग में बंधना नृत्य मुक्ष मामृतात भूर्वा स्वरो जू सा ओम। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना, भ्रष्ट भोजन, भ्रष्ट भाषा, भ्रष्ट धन सबसे दूरी रखना, इनसे बचना। कन्या विधवा आश्रम में हल्दी, चने की दाल, गेहूं और घी का दान करना, खिचड़ी का दान करना और 9 अथवा 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना। धन्यवाद, नमस्कार।